हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि गणेश चतुर्थी से पहले वो कौन से सपने हैं 2025 में जो कि पूरे होने वाले हैं, और ये जो सपने पूरे होंगे उनके पीछे क्या गृहस्थिति है, क्या वो उपाय होंगे जिससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। सभी कुछ जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। प्रिय दर्शकों, 20 अगस्त की रात्रि 1:19 पर वो ग्रह जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुक्र अब मिथुन राशि को छोड़ के चंद्रमा अपने शत्रु की राशि कर्क पर गोचर करने जा रहे हैं, और ये गोचर काल 14 सितंबर तक होगा। 14 सितंबर को शुक्र का पुनः परिवर्तन हो जाएगा। परंतु ये थोड़ी विचित्र स्थिति है क्योंकि एक तो ये शत्रु राशि में जा रहे हैं, परंतु बुध पहले से ही यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जिससे बड़ा ही दिव्य योग बन जाएगा जो कि लक्ष्मी नारायण योग के नाम से आप जानते हैं। यहाँ पर शुक्र का गोचर काल 3 नक्षत्रों पर होगा, पुनर्वसु, पुष्य और सुलेखा। 23 अगस्त तक ये पुनर्वसु में यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 23 से लेकर 3 सितंबर तक पुष्य यानी कि शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और फिर 3 सितंबर से 14 सितंबर तक का गोचर काल असलेखा यानी कि बुध के नक्षत्र पर होगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है जो कि गुरु के नक्षत्र के लगभग 2 ही दिन है, परंतु बाकी 2-3 दिन के बाद फिर ये शनि और बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ प्लस और कुछ माइनस हमेशा ही देखने को मिलते हैं। तो शुक्र और बुध की दोनों की यदि हम बात करें तो दोनों ही ग्रह कोई बहुत अच्छे नहीं माने जाते मीन वालों के लिए, चाहे आपकी राशि हो या लग्न हो। परंतु ये जो योग बनने जा रहा है, ये योग आपके पंचम भाव में बनने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या फल हमें मिलेगा, क्योंकि ये जो गृहस्थिति है थोड़ा विचित्र है, आप देख ही पा रहे हैं। तो क्या फल मिलेगा, क्या प्रभाव होगा, ये चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये जो गृहस्थिति होती है, बार बार जीवन में जब भी कोई गृहस्थिति चेंज होती है तो बार बार हमारे जीवन में भी चेंज होता है। शुक्र का ये गोचर काल आपको इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट दे सकता है, धन लाभ कराने की संभावनाएं। यहाँ पर देखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत एक रिस्क का गेम होता है, इसमें आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कई सारे ऐसे काम होंगे जो कि आपने सोचा होगा कि इस समय करने वाले हैं, तो ये काम आपके इस समय बन सकते हैं, है ना। और अपने काम काज को लेकर यदि आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो अब ये प्रेशर कम होगा और लाभ की स्थितियाँ देखने को मिलेंगे। बॉस के साथ यदि रिश्ते खराब थे तो सुधर सकते हैं। आपके जीवन में कहा जाए कि एक सुखों में वृद्धि हो सकती है। ये मौका उनके लिए बहुत ही दिव्य है, अच्छा है, जो लोग लव पार्टनर है। लव पार्टनर के जीवन में अब प्रेम की वृद्धि होगी, आपस में प्रेम होगा, लगाव होगा, जो दूरियां थी वो कम होंगी और अपने लव लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, जो कि विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, बहुत बुरा भी नहीं कहा जाएगा। बहुत अच्छा इसलिए नहीं कि कई बार थोड़ा सा आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा। पढ़ाई की जगह घूमना फिरना, दोस्त यारों के साथ टाइम को निकालना, है ना, क्योंकि टाइम पास हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। टाइम पास हम यदि करते हैं अपने जीवन में तो टाइम भी हमें पास कर देता है। तो इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और देखिए, हर एक उम्र होती है, ये विद्यार्थी जीवन है तो हमें इसमें अध्ययन करना चाहिए। और जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं और
साथ में हमारी उम्र होती है कि धन अर्जन की, तो उस समय हमें धन अर्जन करना चाहिए। और जब हमें तप की आवश्यकता है, वैसे तो तप भगवान की सेवा जन्म से ही करना चाहिए। जैसे ही आप जानने समझने लायक हुए या हमारे बच्चे हुए तो हमें भगवान की सेवा जरूर कराना चाहिए, क्योंकि मूलतः उद्देश्य जो हमारे जन्म का है वो भगवत प्राप्ति ही है ना। इन प्रकार कोई भी हम रास्ता चुन रहे, अपने कर्मों को पूरी तरह से कर रहे या जैसे भी, और तो अच्छी स्थितियां हैं शुक्र की, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कोई कारक ग्रह नहीं है और ये शत्रु राशि पर भी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कई बार आप बहुत अच्छी चीज़ें हैं परंतु कई बार थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, जल्दबाजी हो सकती है, और जल्दबाजी से जितना बचेंगे उतना ही अच्छा है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें ये जो अच्छे परिणाम है वो मिल सकें? इसके लिए एक तो ये कि आप अपनी पर्सनल कुंडली को समझिए और लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए। लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से कल्याण होगा। और कभी कोई निर्णय लेना तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, क्योंकि कलयुग में तपस्या यदि करना है तो यही तपस्या का तरीका है, भगवान का नाम स्मरण। लिखते जाइए, स्मरण करते जाइए, जिसमें कोई पैसे नहीं लगना और भगवान की कृपा भी प्राप्त होनी है। तो ये ज़रूर करिए, भगवान का स्मरण खूब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।